आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज प्रोग्राम करने का मकसद ये है, एक तो हम थोड़ी सी अवेयरनेस करेंगे ट्रैफिक के नियमों के बारे में। और अक्सर बेशतर हमने देखा है कि लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं ट्रैफिक वायलेशंस के बारे में। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि ट्रैफिक के नियम क्या कुछ हैं, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें। It is the duty of every driver to follow traffic laws because जब वो ट्रैफिक लॉज फॉलो करता है, ना केवल वो खुद की सेफ्टी के लिए वो कर रहे हैं, जो बाकी के को ड्राइवर्स हैं उनकी सेफ्टी की भी उसमें बात आ जाती है। अब लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो कैमरा उनको वॉच कर रहा है, फोटोग्राफ्स क्लिक हो रहे हैं, आपकी वायलेशंस जो है वो रिकॉर्ड हो रही हैं। तो लोग तो इस चीज़ के लिए यहाँ तैयार ही नहीं है कि यहाँ पे इतना कुछ बदलाव आया है टेक्नोलॉजी में। तो क्या उनकी अवेयरनेस करना ज़रूरी है? दुबई हर कोई जाना चाहता है और वापस आके उसकी तारीफ़ करना चाहता है, लेकिन अपने शहर अगर दुबई बनाने की कोशिश करें तो वो उनको लगता है कि अब तो फ़ाइन हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो अपनी सोच को बदलने का टाइम है। एक इम्पॉर्टेंट सर जो बड़ा कॉमन है आजकल वो ये है कि ट्रैफिक के जो कॉप्स खड़े होते हैं वो चलते हुए गाड़ियों की फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं और उसकी भी फिर जो है वो आपकी चलानिंग जो है वो बन जाती है। तो क्या इसमें सवाल ये है कि इज क्लिकिंग अ फोटोग्राफ ए कंप्लीट एविडेंस ऑफ वायलेशन? फोटोग्राफी तो आपको मूविंग व्हीकल के लिए अलाउड ही नहीं है। अगर फोटोग्राफी अलाउड होता तो फिर ये एक्ट में वो इलेक्ट्रॉनिक मोड का जिक्र ही ना आता। ये उस चीज़ को मद्देनज़र रखते, जैसे मैंने आपको कहा कि सर दीज ट्रैफिक, कोई बेल्ट पहनता है नहीं पहनता है, गवर्नमेंट को क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई हेलमेट पहनता है नहीं पहनता है, गवर्नमेंट को क्या फ़र्क पड़ रहा है। न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट, मैं हूं फ़हीम। अक्सर हम ट्रैफिक के नियमों के बारे में बात करते हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इंटेलिजेंट मैनेजमेंट ट्रैफिक सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसकी वजह से अब ट्रैफिक के नियम जो है वो और भी सख्त हो गए हैं। आए दिन अब बहुत सारी वायलेशंस होती हैं और उन वायलेशंस को लेकर आपके और हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। इन सवालों का जवाब देने के लिए आज प्रोग्राम में हमारे साथ हैं एडवोकेट विशाल गोयल, जो कि एडवोकेट हैं J&K हाई कोर्ट के। गोयल साहब, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। हाँ, थैंक यू फ़हीम जी। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज प्रोग्राम करने का मकसद ये है, एक तो हम थोड़ी सी अवेयरनेस करेंगे ट्रैफिक के नियमों के बारे में। और अक्सर बेशतर हमने देखा है कि लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं ट्रैफिक वायलेशंस के बारे में। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि ट्रैफिक के नियम क्या कुछ हैं, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें। हाँ फ़हीम जी, पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि हमारे जम्मू में इतने काबिल वकील हैं, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट लॉयर हैं। उनमें से मेरे को चूज़ करने के लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। तो कमिंग टू द पॉइंट, ट्रैवलिंग हर इंसान की आज डे टू डे रूटीन है। हर कोई ट्रैवल करता है, जिसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल में लाया जाता है। अब जब ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ट्रैफिक रूल्स, लॉज, बाय लॉज साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। ट्रैफिक रूल्स और बाय लॉज ये मैं सबको वैसे तो सब जानते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये पब्लिक की सेफ्टी के लिए। जी। It is the duty of every driver to follow traffic laws because जब वो ट्रैफिक लॉज फॉलो करता है, ना केवल वो खुद की सेफ्टी के लिए वो कर रहे हैं, जो बाकी के को ड्राइवर्स हैं उनकी सेफ्टी की भी उसमें बात आ जाती है। एक सेफ ड्राइवर काफ़ी लोगों की सेफ्टी के साथ कनेक्टेड है और एक अगर कोई अनसेफ ड्राइव करता है तो काफ़ी लोगों की सेफ्टी एट स्टेक आ जाती है। एक सोसाइटी कितनी सिविलाइज्ड है ये वहाँ के लोगों के ट्रैफिक मैनर्स से मालूम चलता है। सिंस सर एक गवर्नमेंट की इट इज़ अ मैटर ऑफ पैरामाउंट कंसिडरेशन फॉर एनी गवर्नमेंट दैट its citizens should remain safe, and all these laws, rules
are directly or indirectly connected with the safety and welfare of the citizens, that is the society. Recently we have seen a sea level change in the traffic laws. अब as there is an old saying, एक पुरानी कहावत है, necessity is the mother of every invention. जी. तो जिस तरीके से साल 2019, 20 और 21 में ये मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट्स हुई हैं, उनको अगर हम देखें तो उन्होंने ट्रैफिक रूल्स को स्ट्रिक्ट किया है, उनकी वायलेटर्स के ऊपर काफ़ी सख्ती बरती गई है. ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये चेंजेस हुई हैं, गवर्नमेंट के जो सर्वेज हैं उसमें गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग हुई है कि सर ट्रैफिक लॉज आर बीइंग वायोलेटेड लाइक एनीथिंग. जी. एंड इट बिकेम अ ग्रेट चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट टू ओवरकम फ्रॉम दिस वायोलेशंस. तो एज अ रिज़ल्ट ये जो आज हमने 2019, 20 और 21 में लॉज की जो चेंजेस देखी हैं, प्राइमरली उस पे जो कंसंट्रेशन उन्होंने किया, उन्होंने फाइन्स को मल्टीफोल्ड इंक्रीज किया है. उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि व्हाट कैन बी द बेस्ट वे टू कंट्रोल दिस ट्रैफिक मेनेंस. उन्होंने कहा यहाँ के लोग एक बात से डरते हैं, फाइन को बढ़ा दो. जी. अगर हम फाइन को बढ़ा देंगे तो देयर इज़ अ चांस कि जो ट्रैफिक वायलेशंस है वो कंट्रोल में आ सकती हैं. तो लिहाजा नॉट ओनली उन्होंने फाइन्स बढ़ाए, उन्होंने ट्रैफिक के जो फाइन इम्पोजिशंस हैं उसके तरीके भी डिफरेंट कर दिए. वायलेटर्स को कैच करने के जो वेज हैं वो भी उन्होंने चेंज कर दिए. उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, एविडेंसेस जो क्रिएट होते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है. अब कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लग रही होगी कि ये गवर्नमेंट के फेवर की बात कर रहा है. ना मैं किसी गवर्नमेंट के फेवर की बात कर रहा हूँ, ना मैं ये जो ड्राइवर्स हैं या जो ऑटोमोबाइल यूज़र्स हैं उनके अगेंस्ट बात कर रहा हूँ. मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ. अगर मैं भी सड़क पे जाता हूँ या आप भी सड़क पे जाते हैं तो एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन होता है कि हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो कोई ब्रेक लगाए. एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन होता है कि कोई प्रॉपर स्पीड में गाड़ी चलाए या लॉज फॉलो करे. तो इसमें किसी का पक्ष रखना या किसी के अगेंस्ट वाली कोई बात नहीं है. एक मैं जनरल जो होना चाहिए सोसाइटी में वो डिस्कस कर रहा हूँ. तो अब वायलेटर्स को पकड़ने के लिए आई वाज सरप्राइज्ड जब मैंने किताबें देखी. उन गवर्नमेंट ने मोटर व्हीकल एक्ट में न्यू चैप्टर्स इंट्रोड्यूस किए हैं जी. और उन चैप्टर्स की इंट्रोडक्शन आर नॉट ओल्ड बट फ्रॉम द ईयर 2019 में कुछ इन्होंने एडिशंस की हैं, 20 में और 21 में की हैं. और वन ऑफ द एडिशंस इज दिस टेक्नोलॉजी, जिसमें उन्होंने लीगलाइज किया कि वायलेटर्स को कैच करने के लिए उन्होंने कैमराज, सेंसर्स, स्पीड सेंसिंग गन्स, थर्मल्स and thermals also, thermals with cameras attached. It is new to everyone because government ने ऐसा करने के लिए सिर्फ किताब में ये चीज़ आ गई है, लेकिन कोई अवेयरनेस का इसमें कोई इन्होंने कैंप्स नहीं लगाए. अब वेबसाइट के ऊपर इसकी इंफॉर्मेशन होगी बट पब्लिकली कोई ऐसा कैंप नहीं लगा. विशाल जी, यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा. मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे ये इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये इंडिया के लिए, खासकर मैं जम्मू कश्मीर की बात करना चाहूँगा, यहाँ के लिए एक नया सब्जेक्ट था. लेकिन बाहरी हमारे जो कंट्रीज़ हैं, जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये सब टेक्नोलॉजीज़ पहले से काम कर रही हैं. तो क्या ये मैंडेटरी था कि पहले लोगों को थोड़ा सा इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाए? क्योंकि ये जो मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं कि बड़े हाई एंड कैमरास लगे हुए हैं. अब लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो कैमरा उनको वॉच कर रहा है, फोटोग्राफ्स क्लिक हो रहे हैं, आपकी वायलेशंस जो हैं वो रिकॉर्ड हो रही हैं. तो लोग तो इस चीज़ के लिए यहाँ तैयार ही नहीं है कि यहाँ पे इतना कुछ बदलाव आया है टेक्नोलॉजी में. तो क्या उनकी अवेयरनेस करना ज़रूरी है? सर इस बारे में सर मैं ये भी एक डिबेटेबल पॉइंट है, अवेयरनेस. अब सोसाइटी में देखा गया है जिस चीज़ को सीखने की मर्जी होती है ना, वो सेल्फ अवेयरनेस उस बारे में आ जाती है. जहाँ पर इंटरेस्ट है सेल्फ अवेयर हो जाता है. जहाँ पे ड्यूटी वाली बात है वहाँ पर लोग अक्सर देखा गया अवेयरनेस लाना नहीं चाहते हैं. दुबई हर कोई जाना चाहता है और वापस आके उसकी तारीफ करना चाहता है, लेकिन अपने शहर अगर दुबई बनाने की कोशिश करें तो वो
उनको लगता है कि अब तो फाइन हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो अपनी सोच को बदलने का टाइम है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो कि अभी ज़्यादा लोगों को नहीं पता। जैसे हम सब ने देखा कि ये हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स का इंट्रोडक्शन हुआ, मैंडेटरी किया, आरटीओज जगह जगह पे उन्होंने कार्स को रोक के फाइन किया, उन्होंने कहा जी ये सिक्योरिटी प्लेट्स लगनी चाहिए। अब कुछ लोग जब सिग्नल ब्रेक करते हैं, अभी वो वाली टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ नहीं हुई, अब आने वाले टाइम में सिग्नल्स पे भी कैमरास लगने शुरू हो जाएंगे जी। अब कुछ लोग जो है सिग्नल्स को ब्रेक करते हैं, यार मेरा किसी को पता ही नहीं लगना, मेरी पुरानी गाड़ी है। जिस गाड़ी को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लग गया है, उसका जो कनेक्टिंग मोबाइल नंबर है वो पोर्टल के साथ अटैच हो गया है। जी जी। जैसे ही कोई वायोलेट करता है किसी भी ट्रैफिक सिग्नल को या स्पीड जोन को कोई भी वायोलेट करता है, तो जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कैमरा के साथ स्कैन हो जाएगी और सिस्टम में इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि सच एंड सच व्हीकल हैज़ कमिटेड अ वायोलेशन और इट हैज़ जस्ट jumped the traffic signal or has committed some other violation। तो वहाँ से कनेक्टेड नंबर के ऊपर आपको मैसेज आ जाएगा अबाउट द चालान दैट इज जनरेटेड ऑन ऑनलाइन पोर्टल। देन you are supposed to deposit that fine within a stipulated period, जिसका कि 30 days मेरे हिसाब से इनिशियल है। thereafter you get a reminder for the deposit। failure to deposit results into suspension of your registration certificate। Okay, that is temporary or permanent? Initially temporary and thereafter if you continue to be a defaulter then it is cancelled। तो उसमें कोई ऐसा प्राविधान नहीं है कि अगर वो डायरेक्ट कंपाउंडिंग नहीं होती है तो कोई कोर्ट वगैरह में जाके? हाँ सर, इसमें ऐसा है कि प्रायर टू कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दीज ये जो न्यू लॉज, जो ट्रैफिक चलान होता था वो मैनुअल तरीके से किया जाता था। आज की डेट में मैनुअल चलान्स भी हो रहे हैं और ऑनलाइन चलान्स भी हो रहे हैं। अब मैं उसको बाइफरकेट करता हूँ कि वो कैसे। जो तो ट्रैफिक पुलिस ने जो तो सड़क पे नाका लगाया होता है, जो कि हम अमूमन देखते हैं आते जाते, तो वहाँ पर दे गिव बोथ दी ऑप्शंस, बिकॉज उनके पास दो तरह के लोग आ सकते हैं। एक वो जिनके पास क्रेडिट कार्ड हैं या ऑनलाइन जीपे पेटीएम है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी इन फैसिलिटीज़ को अवेल नहीं कर रहे हैं। तो इन दैट केस अगर ये मैंडेटरी हो जाए कि आपने ऑनलाइन ही करना है, तो फिर तो उसके पास बहाना है कि जी मेरे पास तो है ही नहीं, तो मुझे जाने दो। तो उन्होंने दोनों तरह की फैसिलिटी रखी है। आपके पास ऑनलाइन फैसिलिटी है तो आप पे कर सकते हैं, अगर ऑनलाइन नहीं है तो हम आपको चालान दे देते हैं। आप कैश भी पे कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग कैश भी नहीं कैरी कर रहे होते, या कुछ लोग एक डिमांड करते हैं कि मुझे कोर्ट का चालान दे दो, क्योंकि किसी का बेटा लॉयर होता है, किसी का कोई रिलेटिव लॉयर होता है, तो वो उनको बर्डन करने कहते हैं हमें कोर्ट का चालान आप दे दो। तो क्या ये मैं आ रहा हूँ उस पर। हाँ, राइट। तो जो कोर्ट का चालान जिसको अभी भी मैनुअल चालान मिलता है, जिसका फाइन पे करने के लिए जैसे हमारे ट्रैफिक मैजिस्ट्रेट्स हैं उनको ज्यूरिसडिक्शन है और वो कोर्ट्स होल्ड करते हैं डेली बेसिस पे, तो वो कंपाउंडिंग करते हैं। वहाँ पर अगर कोई उस चालान को कंटेस्ट करना चाहे, वो एक एप्लीकेशन दे सकता है कि सर मेरे को जो फाइन इम्पोज किया है दैट हैज़ बिन डन रॉन्गली, तो आई प्रपोज टू कंटेस्ट इट। तो वहाँ पे कंटेस्ट का उन्होंने एक प्रोविजन रखा है। फिर एविडेंस होते हैं, समरी ट्रायल होता है, ये कोई डिटेल ट्रायल नहीं होता, समरी ट्रायल होता है जिसको कि हमें जल्दी कंक्लूड करना पड़ता है। अब सेकेंडली जो ऑनलाइन चालान हो रहा है, तो उसमें वो ऑनलाइन एक ऑप्शन है कि आप उसी वक्त वहीं पे कर दें, और दूसरा वो आपके पोर्टल पे पहुंच जाता है। तो एनीवन हु इज एग्रीव्ड ऑफ दैट ऑनलाइन चालान कैन फाइल ए कंप्लेंट, जिसका कि एक काउंटर हमारे कोर्ट प्रेमिसेस में ट्रैफिक कोर्ट जहाँ पे है वहाँ पर भी बनाया गया है, और एक ऑनलाइन वेबसाइट पोर्टल पे दिखाई गई है, उसके ऊपर भी एन एग्रीव्ड पर्सन एग्रीव्ड ऑफ दैट चालान कैन फाइल अ कंप्लेंट। अब उस कंप्लेंट को वो कैसे डील करते हैं और कितने वक्त में डील करते हैं, इस बारे में हमारे को अभी कोई ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि इट इज़ अ न्यू सिस्टम। अब ये तो हो गया चालान जो नाके पे होता है। अब द सेकेंड काइंड ऑफ चालान दैट इज बीइंग फेस्ड टुडे इज
wrong parking where the violator himself is not present. जी अभी जो हमने पिछली इवेंचुअलिटी डिस्कस की उसमें दी वायलेटर इज प्रेजेंट ऑन स्पॉट, तो ही इज गिवन दी ऑप्शन कि सर मैनुअल करें कैसा करें. इसमें सर एक चीज रहती है वो मैं आपसे जानना चाहूंगा बताएं सर. कि वायलेटर के पास ये राइट है कि वो डिसाइड करे कि मुझे ऑनलाइन चालान चाहिए या वो कोर्ट का चालान ले. हाँ, ये सर ऑप्शन जब ये ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं भी शुरू हुआ था ये ऑप्शन तब भी था. ओके. कि जो वहाँ पर पुलिस ऑफिशियल DTI वगैरह जो भी वहाँ पर हैं दे वुड गिव एन ऑप्शन कि बताएं स्पॉट कंपाउंडिंग करनी है कि आपको कोर्ट का चालान चाहिए. स्पॉट कंपाउंडिंग पे वो आपको सिर्फ एक GR इशू कर देते थे जिस पे लिखा होता था कि इतना फाइन पेड, और जो कोर्ट का चालान होता था वो एक बकायदा एक बड़ा सा चालान जिसके ऊपर A4 साइज पेज उस पे व्हीकल नंबर आ जाता था, फिर द ऑफेंस फॉर विच ही इज मतलब ही इज बुक्ड, और उस पे डेट होती थी जिस डेट को उनको कोर्ट में प्रेजेंट होना रहता था. तो ये तो हो गया, ये पहले भी ऐसा रहता था. और अभी भी मेरे ख्याल से जैसे मैंने आपको बोला कि चैप्टर्स की इंट्रोडक्शन हुई है एक्ट में, उसमें उन्होंने पेमेंट मोड भी लिखा है. पेमेंट मोड क्रेडिट कार्ड, पेमेंट मोड के लिए UPI, GPay, ये चीज़ें वॉलेट्स वगैरह सबका उन्होंने मेंशन किया है. लेकिन आज भी जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग इन फैसिलिटीज़ को अभी भी यूज़ नहीं करते, तो उनके लिए मैनुअल और ऑनलाइन दोनों का ऑप्शन इनके पास रहता है. और दूसरा अब आपने ये कहा दूसरे तरह का जो आजकल चलानिंग हो रही है वो उन केसेस में हो रही है जहाँ पे कि वायलेटर प्रेजेंट नहीं है, फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है एट द टाइम जब उसको बुक किया जाता है. जी. तो वो प्राइमरली आज की डेट में सिर्फ रॉन्ग पार्किंग व्हीकल्स को ये टारगेट कर रहे हैं कि कोई शॉपिंग के लिए गया, कहीं गाड़ी पार्क करके गया तो वापस आके ही फाइंड्स अ टिकट पेस्टेड ऑन द विंड स्क्रीन ऑफ द व्हीकल. तो दैट इज द ऑनलाइन चालान. तो वो ये अभी न्यू ट्रेंड है. ये अभी पीछे कुछ समय से इन्होंने ये वाला प्रोसीजर शुरू किया है कि कोई भी व्हीकल जो रॉन्गली पार्क्ड इनको दिखती है उसको ये फोटोग्राफ क्लिक कर लेते हैं. अब उसमें भी काफ़ी बातें हैं. नंबर एक, कुछ ऐसी व्हीकल्स भी रिपोर्ट हुई जिनको ऐसे टिकट्स लग गए जहाँ पर ना इस तरफ ना उस तरफ कोई नो पार्किंग का बोर्ड था. तो ये ट्रैफिक अथॉरिटीज़ ने सेल्फ कंट्राइव्ड आइडिया से ही डिक्लेयर कर दिया कि ये पार्किंग जोन है, ये नो पार्किंग जोन है. तो मेरा इस बारे में सजेशन समझ लें गवर्नमेंट कि जहाँ पर पार्किंग और नो पार्किंग जोन्स डिफाइंड नहीं हैं तो उनको भी थोड़ा सा लिबरल अप्रोच रखना चाहिए. एक रॉन्ग पार्किंग आ गया सड़क के बिल्कुल सेंटर में जिसने आगे पीछे की ट्रैफिक को इम्पीड किया, तो उस सूरत में तो मैं कहता हूँ कि वो व्हीकल इम्पाउंड हो जानी चाहिए, सीज हो जानी चाहिए. बट एक आदमी जैसे जम्मू शहर है, जम्मू शहर में पार्किंग को लेके बहुत दिक्कत है. छोटी जगह है, गाड़ियाँ हैं, पार्किंग स्पेसेस ईयर मार्क्ड नहीं है. तो वहाँ पर अगर कोई डे टू डे रूटीन में जा रहा है, वो कोने पे साइड पे जगह देखता है और वो ये समझ के लगा देता है कि थोड़ी देर के बाद मैंने वापस आ जाना है, तो वापस आके जब वो देखता है टिकट फिक्स्ड है तो दे फील अ लिटिल हरास्ड बिकॉज रॉन्ग पार्किंग का फाइन इनिशियली 5,000 था और अब मेरे ख्याल से रिड्यूस करके शायद 2,000, 2,500, बट स्टिल 2,500 is an amount which may not pinch someone, but there is a likelihood कि it would pinch almost everyone. तो उसमें भी चॉइस है कंटेस्ट करने की सर. उसमें क्योंकि सिंस दिस रॉन्ग पार्किंग चलान मोस्टली यस यू कैन डू इट physically also, that the DTI would remain standing, wait for the violator to come and put him on a physical challan. But second option is कि वो टिकट लगा के चले जाते हैं. टिकट जैसे ही लग गई तो ऑनलाइन पोर्टल से जो कनेक्टेड सेल फोन होगा उसको मैसेज आ जाएगा. तो अगर नहीं भी आएगा, पोर्टल में चला गया, वो वहाँ पे उनके पोर्टल में उस RC के अगेंस्ट रजिस्टर हो जाएगा कि देयर इज अ टिकट पेंडिंग. तो इफ समवन रियली फील्स एग्रीव्ड ऑफ दैट टिकट, आज की डेट में उसको या तो ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करनी है कि सर यस आई एम एग्रीव्ड, और सेकेंडली कुछ काउंटर्स बनाए हैं वहाँ पर जाके करना है. अब जब गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है तो उसकी
इन्फोर्समेंट के साथ साथ अगर कोई उससे एग्रीव्ड होता है उसके लिए एक रिड्रेसल फोरम भी बनाता है। बट दिस रिड्रेसल फोरम डज नॉट साउंड्स एप्ट टू मी कि एक आदमी को ऑलरेडी आपने टिकट इशू कर दिया, फिर वो ऑनलाइन उसकी कंप्लेंट करेगा या किसी काउंटर पे जाके करेगा। आई डोंट नो कब रिजल्ट आएगा, कब तक नहीं आएगा, बट वो उसको एक ट्रॉमा रहेगा कि मेरी आरसी कब ब्लैक लिस्ट हो जाएगी। तो कोई इतना आप बोलो कि कोई क्लियर रेमेडी मेरे को नहीं इसमें दिखती। सर एक इशू में और यहाँ पे पूछना चाहूँगा जो कि बहुत ही हाँ, मैं common एक है। चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। हो सकता है बाय पासेज ऑफ टाइम, जैसे ये अभी न्यूली इंट्रोड्यूस्ड वे है, हो सकता है बाय पासेज ऑफ टाइम द अथॉरिटीज दे बिकम प्रॉम्प्ट इन डिसाइडिंग दीज कंप्लेंट्स और एप्लीकेशंस और अपील्स। तो इन केस ऐसा होता है तो देन आई थिंक कि एनीवन एग्रीव्ड कैन अवेल दी रेमेडी जो इन्होंने बताया ऑनलाइन पोर्टल पे या काउंटर्स के ऊपर जाके। एक इम्पॉर्टेंट सर जो बड़ा कॉमन है आजकल वो ये है कि ट्रैफिक के जो कॉप्स खड़े होते हैं वो चलते हुए गाड़ियों की फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं और उसकी भी फिर जो है वो आपकी चलानिंग जो है वो बन जाती है। तो क्या इसमें सवाल ये है कि इज क्लिकिंग अ फोटोग्राफ ए कंप्लीट एविडेंस ऑफ वायलेशन? सर ये जो चलती हुई गाड़ी का फोटोग्राफ, सर आई डोंट सी एनी रूल इन दैट। जैसे मैंने कहा कि चलती हुई गाड़ी का फोटोग्राफ दो सिचुएशंस में लिया जा सकता है। नंबर वन, दैट ही इज एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट, एंड नंबर टू, ही इज नॉट वेयरिंग ए सीट बेल्ट, he is jumping the signal. Not for seat belt. For seat belt you have to stop, because if we see if there is a naka by a magistrate or by a DTI, so if 100 vehicles are passing, so there would be around 20 who are moving without wearing seat belts, but they are able to catch only 5 of them, but they cannot slap challan ऑन दोज जिनको उन्होंने पकड़ा नहीं है। तो मुझे लगता है फोटोग्राफी उसके लिए अलाउड नहीं है। फोटोग्राफी तो आपको मूविंग व्हीकल के लिए अलाउड ही नहीं है। अगर फोटोग्राफी अलाउड होता तो फिर ये एक्ट में वो इलेक्ट्रॉनिक मोड का जिक्र ही ना आता। इलेक्ट्रॉनिक मोड के लिए उन्होंने कैमरास और सेंसर्स अलाउ किए हैं। कैमराज एंड सेंसर्स, इवन जो उनकी जैकेट्स हैं, जो कॉप्स ने जैकेट्स पहननी है, उनके अंदर जो कैमराज हैं वो भी सेंसर वाले कैमराज हैं। वो वो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट से सीधा स्कैनिंग करेंगे, बट दैट इज एप्लीकेबल टू दोज हु जंप सिग्नल्स और टू दोज जिन्होंने स्पीड सेंसिंग स्पीड लिमिट्स को वायलेट किया। बट ऐसे कोई व्हीकल चल रहा है, चलती व्हीकल की फोटो डज नॉट मेक सेंस। अब वही है, जिस तरीके से सिटीजन्स को इन रूल्स को सीखना है, उसी तरीके से जो लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उनको भी सीखना है। अगर सिटीजन के लिए अवेयरनेस कैंप्स हैं तो उनके लिए भी अवेयरनेस कैंप्स, या आप बोलो कि ट्रेनिंग कैंप्स, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ट्रेनिंग कैंप्स, कि सर हाउ यू हैव टू क्लिक अ फोटो, किस तरीके की, बिकॉज जो लॉ बनते हैं वो तो एक डिफरेंट सेक्टर है, लेजिस्लेचर का काम है, उसको इम्प्लीमेंट इन लोगों ने करना है, पुलिस ने करना है, इनको भी ट्रेनिंग्स चाहिए। तो विशाल जी, असल ये सवाल पूछने का मुद्दा ये था कि दिस इज़ ट्रेंडिंग, आजकल ये सब चीज़ें हो रही हैं और दिस इज़ कम टू माई नोटिस ऑल्सो, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था। अब प्रोग्राम के चूँकि हम अंतिम लम्हों में आ रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे लेकिन जो कंटेस्ट हो रहे हैं, जितनी भी पेनलाइजेशन वगैरह हो रही है, कंपाउंडिंग हो रही है, ज़्यादातर लोग कोर्ट वगैरह में नहीं जाते हैं, क्या उसका कोई रीज़न है? सर ऐसा है, अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया, ऑनलाइन सिस्टम को समझने में लोगों को टाइम लगेगा कि इसकी रेमेडी क्या है, उसको जानने में टाइम लगेगा। इन ओल्ड डेज ऑल्सो जब फिज़िकल चलानिंग होती थी तो उसमें एक डेट मुकर्रर कर दी जाती थी कि इस डेट को आपका डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पहुँच जाएगा, तो जज साहब डिसाइड करेंगे कि कितना फ़ाइन आपको पड़ना है। तो ऑप्शन वहाँ पे भी अवेलेबल रहती थी कि आप कंटेस्ट करना चाहें। जैसे सपोजिंगली समवन वाज फाउंड विदाउट
डॉक्यूमेंट्स। तो ही हैड एन ऑप्शन कि मैं अप्लाई करूं कि सर उस समय पे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, या हाँ मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे, तो ये ज़बरदस्ती इन्होंने मेरे ऊपर चालान स्लैप किया है। तो ये ऑप्शंस उस समय पे भी अवेलेबल थे, बट टाइम कंस्ट्रेंट सबको रहता है। मुझे लगता है कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स निकलवाएंगे कोर्ट से जाके, तो रेयरली यू विल फाइंड अ केस जहाँ पर किसी ने कंटेस्ट किया होगा। मेजॉरिटी वुड गेट देयर केसेस कंपाउंडेड और अपना डॉक्यूमेंट रिलीज करा के निकल जाएंगे। हार्डली वुड यू सी समवन कंटेस्टिंग अनलेस एंड अनटिल वो कोई बहुत ही नहीं। इसमें रीजन क्या हो सकता है? टाइम की कमी, कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, हायरिंग एन एडवोकेट, मल्टीपल सब कुछ, ऑल फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज टाइम, बिकॉज वी सी टाइम इज रनिंग फास्ट, एवरीवन इज हैविंग अ रेस विद टाइम। Evening 12 o'clock roads are silent, morning 8 o'clock roads are full with Buzzing. vehicles, और everyone is having a race with the time। तो वो मुझे लगता है टाइम कंस्ट्रेन भी है। दूसरा एक आई मस्ट नॉट से दिस, बट अमूमन सुनने को आता है कि कोर्ट जाने से लोगों को डर लगता है। वो कहते हैं जी हम कोर्ट नहीं जाएंगे। ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा होना नहीं चाहिए। एक शुरू से ऐसा एक स्टिग्मेटिक है कि कोर्ट जाने से उनको डर लगता है। फिर एक लैक ऑफ अवेयरनेस भी है। मोस्ट ऑफ दी वायोलेटर्स को इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं होगी कि ये जो इनके ऊपर टिकट स्लैप किया है या जो इनको चालान इशू किया है, इसको ये चैलेंज भी कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स का सम टोटल ये आता है कि उधर मैक्सिमम केसेस की कंपाउंडिंग होती है, फाइन दे के लोग अपना डॉक्यूमेंट रिलीज करवा के तो कोर्ट से बाहर आ जाते हैं। विशाल जी, यकीन जानिए बहुत सारी बातें जो डिस्कस हुई प्रोग्राम में, उनमें से मुझे भी बहुत कम बातें पता थी, और हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही था कि थोड़ा सा हम लोगों को भी अवेयर करें कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में अगर आपका चालान वगैरह होता है तो आपके पास क्या चॉइस है, आप अगर कंटेस्ट करना चाहते हैं तो आपके अधिकार क्या हैं, आप कहाँ कर सकते हैं। तो प्रोग्राम का मकसद वही था, आपने टाइम निकाला। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ अपनी तरफ से। ये देयर इज़ अ recent addition of a new law in the Motor Vehicle Act। तो ये मैं अपनी तरफ से एक मैसेज कह लो, खैर मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना ही मैं कोई ऐसी शख्सियत हूँ जिसका मैसेज कोई रखना चाहेगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक चीज़ लोगों के जहन में लाना चाहता हूँ। एक रूल, एक सेक्शन 134A मोटर व्हीकल एक्ट में इंट्रोड्यूस हुई है और इसकी डेट ऑफ इंट्रोडक्शन है 9th of August 2019। दिस रीड्स प्रोटेक्शन ऑफ अ गुड स्मार्टियंस। अब स्मार्टियंस वर्ड को इसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया कि स्मार्टियन कौन, गुड स्मार्टियन कौन है। अब लेमन्स लैंग्वेज में गुड स्मार्टियन वो है, जैसे हम देख रहे हैं कि हमारी रोड्स में काफ़ी ट्रैफिक हो गया है और इन ट्रैफिक्स के चलते कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और उन एक्सीडेंट्स में इंजरीज भी आती हैं। कईयों को कम इंजरी आती, कईयों को ज़्यादा इंजरी आती, लेकिन एक लेमैन के लिए ये जानना कि इंजरी ज़्यादा है या कम है वो पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वो फर्स्ट एड मिलना चाहिए हॉस्पिटल में। तो एक पुराना वो बात बनी है कि अगर किसी इंजर्ड को उठा के लेके जाएंगे हॉस्पिटल तो हमें पुलिस का केस आ जाएगा, हमें तंग करेंगे। ये उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि सर दीज ट्रैफिक, कोई बेल्ट पहनता है नहीं पहनता है, गवर्नमेंट को क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई हेलमेट पहनता है नहीं पहनता है, गवर्नमेंट को क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये इतनी किताबें इन्होंने बनाई हैं, रूल्स बनाए हैं, ये सिर्फ लोगों की सेफ्टी के लिए बनाए हैं उन्होंने। अगर कोई बेल्ट पहनेगा तो उसकी सेफ्टी है, कोई हेलमेट पहनेगा तो उसकी सेफ्टी है, कोई गाड़ी स्पीड लिमिट में चलाएगा तो उसकी भी सेफ्टी है, बाकियों की भी सेफ्टी है। तो उसमें एक रूल इन्होंने ये जो स्मार्टियंस का, गुड स्मार्टियंस का बनाया है, वो ये बनाया है कि अगर कोई भी ट्रैवलर रोड पे देखता है, पेडेस्ट्रियन ट्रैवलर कोई भी देखता है कि कोई इंजर्ड है, वो उसकी ड्यूटी है कि उसको उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचाए। और इसमें गारंटी दिया है कि जो भी किसी इंजर्ड को हॉस्पिटल पहुंचाएगा उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। पहले ये बातों बातों में बोला जाता था, अब ये इन्होंने सेक्शन 134A प्रोटेक्शन ऑफ गुड स्मार्टियंस
कोडिफाई कर दिया है। तो ये आई तो विश कि किसी को भी इंजरी ना आए, सब सेफ चलाएं, लेकिन मेरे कहने से ये बात बनती नहीं है। जहाँ गाड़ियाँ चलेंगी वहाँ पर एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, और जब एक्सीडेंट्स होंगे तो इंजरीज भी हो सकती हैं। तो ये जो स्मार्टियंस वाला रूल है ये पब्लिकली सबको पता लगना चाहिए, ताकि कोई किसी भी इंजर्ड को उठाने से, हॉस्पिटल पहुंचाने से डरे ना। वो सेफ है, उसको कुछ नहीं होगा। विशाल जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। अगर हमारी बात से कोई लाभ अच्छा होगा हो किसी को। सकता है तो सर आई विल बी दी फर्स्ट वन टू बी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे एडवोकेट विशाल गोयल। और एक स्टडी के हिसाब से मैं आपको बता दूं तो भारत में सबसे ज़्यादा हादसे जो है वो होते हैं, और आए दिन हम देखते हैं कि लोग जो है वो मारे भी जाते हैं, ज़ख्मी भी होते हैं। प्रोग्राम का मकसद ये था कि हम आपको ये बता सकें कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन नियमों के साथ साथ आपके अपने अधिकार क्या हैं उनके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम से आपको, हम सबको, ट्रैफिक पुलिस को, सबको लाभ होगा। और आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ।